हम सोनार बांग्ला बांग्ला के बिक्री करते जेओ ना। तो एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर बंगाल के दौरे पर होंगे। पिछले 4 महीने में ही अमित शाह की चौथी पश्चिम बंगाल की यात्रा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। इधर टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी अकेले दम पर प्रचार में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, यानी उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से प्रचार जोर पकड़ चुका है। बंगाल की चुनावी जंग की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। अमित शाह गुरुवार को नमखाना से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसी दिन उसी जिले में तृणमूल कांग्रेस ने भी बुधवार को एक रैली करने का ऐलान किया। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक इस रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डनलप ग्राउंड में 22 तारीख को चुनावी रैली करेंगे। 2 दिन बाद ममता बनर्जी भी वहां रैली करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के फॉलो वो बीजेपी का पीछा कर रहे हैं, हमारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 22 तारीख प्रधानमंत्री की रैली के लिए तय था। आज उन्होंने भी रैली करने का फैसला किया। आज के उन्होंने ठीक ना जवाब देना। नहीं, हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसके बारे में वो जाने। हमारी रैली बांटने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बंगाल की एकता के लिए है। नवंबर से ममता बनर्जी 18 रैलियां कर चुकी हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा ने 5-5 रैलियां की हैं और नरेंद्र मोदी ने 1। लेकिन इनके अलावा बहुत से और बीजेपी नेता बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को बीजेपी ने दिल्ली से 22 और नेताओं को राज्य की 109 सीटें संभालने की जिम्मेदारी दी है। स्टार प्रचारकों के मामले में ही नहीं, संसाधनों की भी बात करें तो बीजेपी तृणमूल से कहीं आगे है। ममता बनर्जी अकेली नेता हैं जो हेलीकॉप्टर में सफर करती हैं, जबकि बीजेपी के सभी बड़े नेता हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं। बीजेपी ने तो पार्टी में शामिल करवाने के लिए दिल्ली लाने के वास्ते तृणमूल के नेताओं के लिए एक चार्टर्ड प्लेन कोलकाता भेजा। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के इस बंदोबस्त का मजाक उड़ाया। ममता बनर्जी के सिंगल इंजन को हराने के लिए बीजेपी को 500 इंजन लगाने पड़ रहे हैं। 5 फुट 2 इंच की महिला से मुकाबला के लिए दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश से नेता लाए जा रहे हैं। इसे डबल इंजन कहते हैं। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश सब থেকে নেতা নিয়ে আসতে হচ্ছে। नहीं বলছে डबल इंजन सरकार করবে। देखना है बीजेपी की डबल इंजन सरकार के दावे और तृणमूल कांग्रेस के सिंगल इंजन के मुकाबले में कौन बाजी मारता है। कोलकाता में मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अभिनेता यश दास गुप्ता समेत करीब 1 दर्जन कलाकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में यश बीजेपी में शामिल हुए। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ के मटका चौक पर अचानक पहुंचे और किसान आंदोलन के समर्थन में बैठे युवा और पेशेवर के अलावा बाकी लोगों से मिले। कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब सरकार का पूरा समर्थन है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि किसानों के हित के लिए उनकी सरकार तमाम तरह के कदम उठाती रहेगी। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में चारा लेने गई 3 नाबालिग लड़कियां जंगल में गंभीर हालत में मिली। तीनों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। तीसरी लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद एसपी और एसीपी समेत काफी तादाद में फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की तादाद 51 हो गई। इधर इस मामले में कई अफसरों पर कार्रवाई भी की गई। मध्य प्रदेश के आरडीसी के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी रोड मेंटेनेंस की थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के आरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर भी हटा दिए गए, यानी सस्पेंड कर दिए गए। इसके अलावा आरटीओ को भी सस्पेंड किया गया।
देश के कई जगहों पर पेट्रोल की कीमतें शतक पूरा कर चुकी हैं। डीजल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। इस इजाफे का सीधा असर खाने और दूसरी जरूरी चीजों के डिलीवरी करने वालों पर पड़ा है। कुछ का हाल तो यह है कि उन्होंने बाइक खड़ी कर साइकिल उठा ली है। इसके अलावा टैक्सी कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान से हर्षा कुमारी सिंह की यह रिपोर्ट। क्या मैनेज करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना महंगा हो गया है कि अब गाड़ी से जो हम करते थे अब साइकिल से कर रहे हैं। जितेंद्र मालाकर स्विगी में काम करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद उन्होंने अपनी बाइक छोड़ साइकिल से सफर करना शुरू किया है। जहां पहले वो दिन में करीब 20 जगह खाना पहुंचाते थे, वहीं अब मुश्किल से दर्जन भर जगहों पर जा पाते हैं। दिक्कत यह है कि कमाई कम हो, कर भी क्या कर सकते हैं। अब जो तो काम है तो काम करना है। अजय कुमार जैसे दूसरे लोगों को तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि और कोई चारा भी नहीं है। पॉकेट से ज्यादा खर्च हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है। हम जो 130-140 रुपए के पेट्रोल भरा के हम सुबह से शाम तक अपना काम किया करते थे, अब वही जो है हम 180-170 रुपए का तेल भराना पड़ रहा है। राजस्थान में तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर टैक्सी के कारोबार पर पड़ा है। पहले ही पर्यटन पर निर्भर रहने वाला ये कारोबार महामारी आने के बाद चौपट हो गया था और रही सही कसर तेल के बढ़ते दामों ने पूरी कर दी है। राजेश शर्मा 80 के दशक से टैक्सी के कारोबार में हैं। उनके पास 40 से ज्यादा गाड़ियां हैं। 5 सितारा होटलों में काउंटर हैं, लेकिन विदेशी यात्री तो आ नहीं रहे हैं और देसी मुसाफिर भी अपनी ही गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, जिससे टैक्सी कारोबार अब भी पनप नहीं पाया है। 2013-14 में जहाँ तक मेरे को ध्यान है, फ्यूल प्राइस 50 रुपीज़ थी डीजल की, अगर मान के चलें। आज की तारीख में डीजल की कॉस्ट नियर अबाउट 85.75 है। उसके हिसाब से अगर रेट्स लें तो हार्डली 5 और 10% भी इंक्रीज नहीं हुआ होगा। टूरिस्ट नहीं आएगा तो होटल में भी जाना और होटल में भी बाहर काम करना कोई यूज़ नहीं है। पर्यटन और टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये एक दोहरी मार है। पहले ही पैंडेमिक के बाद जो पर्यटक है वो कम ही राजस्थान आ रहा है और अब बढ़ती जो ईंधन के दाम है, जो बढ़ते ईंधन के दाम है, उसके कारण टैक्सी व्यवसाय के लिए भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। पटना से मनीष कुमार के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।